दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। मैंने और को नाम त्याग दो प्रभु तेरे नाम की भेंट कैसी है। तो तुम बिन नाथ दशा वो है जैसे जल जाल में मीन फंसी है। ऐसी करो जम लाज रहे प्रभु तुम्हारी हंसी ना हमारी हंसी है। तो लाल देह लालील से उधरे लाल लंगूर वज्र देह दान बदलन सुजे जय जय कपिसूर। तो मात हमारी सरस्वती में हूँ चरणों का दास सेवक अपनो जान के माँ करो हृदय में वास। तो जिनकी कृपा मात्र से थोर मिलता नहीं कलेश को श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। तो गुरुवर हमें न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको मान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये 5वां दिन है, भगवान की अमृतमय कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परिषद। प्रसंग जहां चल रहा था भक्त और भगवान के बारे, ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने छोटी सी उम्र में भगवान के दर्शन किए। छोटी सी उम्र में भगवान के दर्शन किए और भगवान की गोद में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त हुआ। प्रसंग जहां चल रहा था भक्त ध्रुव के बारे। ये ध्रुव बचपन में भगवान का भजन करने वन में गए। 6 महीना लगातार ध्रुव ने तपस्या की है भगवान की, और अंत में भगवान मग्न होकर के भक्त के सामने गए और एक बात कही, ये पुत्र वरदान मांगो। तो ध्रुव ने मना कर दिया, बोले प्रभु हम वरदान लेने थोड़ी आए, दर्शन की लालसा मन में थी, वो दर्शन आपने हमें करा दिए, हमें कुछ ना चाहिए भगवान। और फिर हम आपसे मांगे क्या जब आप खुद ही हमें मिल गए हो, तुम आपसे चाहिए क्या। तो भगवान बोले लाला
अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे हैं। ऐरापत हाथी पे बैठ करके चले हैं अपने घर के लिए। देखिए कहा एक दिन ध्रुव पैदल पैदल भाग के गए थे, आज ऐरापत हाथी बैठ के जा रहे हैं। और भगवान की थोड़ी सी निगाह हो जाए जीवन में फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। और जो घमंड से चकनाचूर हैं वो भगवान से बहुत दूर हैं, क्योंकि अपनी आदत से ही मजबूर हैं। चले ध्रुव हाथी बैठ करके, तो गांव के लोग ध्रुव के दर्शन करने दौड़े, तो ध्रुव हाथी से नीचे उतर करके पैदल पैदल चले। सबसे पहले मौसी से जाके मिले हैं, तो मौसी ध्रुव से क्षमा मांगती है, पुत्र माफ करना, उस दिन हमने तुमसे बड़ा गलत कहा, हमें क्षमा करो। तो ध्रुव कहने लगे है मैया सच तो ये है, अगर उस दिन तू हमें न मारती तो शायद भगवान के दर्शन हमारी किस्मत में कहाँ थे। अब मौसी से मिलने के बाद अपनी माँ के करीब खेतों पे गए हैं, तो माँ ने गोद उठा लिया, पूछा लाला तुम्हें दर्शन हो गए भगवान के? बोले हाँ मैया बड़े सुंदर थे भगवान, मैं तो चेहरा पे चकोर बन गया, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गया। तो माँ बोली पुत्र हम ऐसे तो नहीं मानेंगे तुम्हें दर्शन हो गए, कैसे मानोगे? जवाब दिया हम तब मानेंगे जब तुम हमें भी उनके दर्शन करा दो। तो बोले मैया ये कौन सी बड़ी बात है, हम अभी तुम्हें दर्शन करा रहे हैं। भगवान का ध्यान किया, पहुंच गए भगवान सबके सामने, दर्शन देते अंतर ध्यान होते हैं। और तब तक उत्तान पाद आए, बोले बेटा अब तुम इस राज्य को संभालो, हम तो करेंगे भजन। क्योंकि आदमी की जिंदगी हो जाती आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कल कल करते कल गई, तोले बीत गो सब काल, ओ कल आई ना कल पड़ी, तोले गए काल के गाल। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तब तक मौत आ जाती, आदमी कुछ कर भी नहीं पाता। तो बोले पुत्र तुम राज्य देखो, हम तो भजन करें। अब ध्रुव को राजा बनाया और दोनों पत्नियों को साथ लिया, और ये उत्तान पाद भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले। काफी समय तक ध्रुव ने राज्य किया और अंत में अपने पुत्र उत्कल को राजा बनाया। और उत्कल को राजा बनाने के बाद इन्होंने फिर तपस्या की है और अंत में ये भगवान के धाम के लिए चले गए, जो आज ध्रुव तारा के नाम से विख्यात। विद्वानों का कहना है ये वही ध्रुव हैं जो आज भी अपनी जगह पे अटल हैं। वृथा जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का नाम। हर चीज बेकार में चली जाए लेकिन भगवान का नाम कभी बेकार में नहीं जाता। तो इस तरह से ध्रुव ने मुसीबत उठाई और अंत में भगवान की गोद में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ है। वहां आओ अब आगे बढ़े। बताया है सुखदेव ने ऐसे एक नहीं बल्कि अनेकों भक्त हुए जिन्होंने धर्म के नाम पर चल के रखे अपना नाम रोशन। ले जा तो एक लाल चाहे जन्म ले तुम्हारे तो। बोले महाराज मेरी पत्नी की इच्छा ये है चाहे जन्म ले तो मर जातो, ये कलंक तो मिट जातो। बोले चाहे जन्म ले तो मर जातो, ये कलंक तो मिट जातो।
उत्तर दिया हरिश्चंद्र ने, महाराज हमारी पत्नी की इच्छा ये है कि घर में लड़का हो जाए और जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाए। हम इस बात से कोई मतलब नहीं, लड़का हो जाए तुरंत खत्म हो जाए। तो हरिश्चंद्र की बात वरुण ने पकड़ी, बोले महाराज क्या कहा? लड़का हो जाए तुरंत मर जाए तो तुम रोगे तो नहीं? हरिश्चंद्र बोले महाराज हम क्यों रोएंगे, लड़का हो जाए तुरंत मर जाए हमें कोई मतलब नहीं। तो वरुण बोले देखो महाराज खूब सोच समझ लेना, तुम्हारे लड़का तो हो जाएगा, उस लड़के को देख के तुम खूब खुशियां मनाना और बाद में उसी बच्चे को तुम हमारे यज्ञ में चढ़ा देना, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हमारा यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। कब मंजूर है? बिना सोचे समझे हामी भरती बोले महाराज हमें मंजूर है, लड़का हो जाए हम तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा देंगे, हमें कोई मतलब नहीं। लौटे आया, वरुण से शर्त लगी है कि लड़का होगा तो तुम्हारा यज्ञ हम करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब वरुण की कृपा से महाराज हरिश्चंद्र के घर में एक पुत्र की प्राप्ति भई और जब लड़का पैदा हुआ तो बच्चे की खुशी में आंगन में बधाई बजना शुरू हो गई। अब हरिश्चंद्र बड़े मगन है, लेकिन वो बात भूल गए जो वरुण से वायदा करे आए थे कि लड़का हो जाए हम तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा दें। बच्चे की खुशी में आंगन में बधाई बजने लगी। तो उसी बधाई में वरुण गए, बोले महाराज इधर आ, भाई तुम्हारी इच्छा पूरी होनी थी तो तुम्हारी तो इच्छा पूरी हो गई, लड़का हो गया। अब हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा में क्या देर है, अब यज्ञ कर दो। तो वरुण के दोनों हाथ जोड़े हरिश्चंद्र बोले महाराज क्षमा करना, हम यज्ञ करने के लिए मना तो नहीं कर रहे, लेकिन बात यह है अभी बच्चा पैदा हुआ है, अगर मैंने आपका यज्ञ कर दिया, बच्चे को यज्ञ में चढ़ा दिया तो इसकी मां रो रो के मर जाएगी। प्रभु अभी रुको, 15 दिन का समय दो, 15 दिन बाद आना तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। वरुण लौटे गए। 15 दिन बीते, बोले अब क्या देर है, अब यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र ने फिर बहाना बना दिया, बोले महाराज अभी बच्चा यज्ञ में चढ़ाने के लायक नहीं हुआ। कब हो जाएगा? बोले जब बच्चे के दांत निकले तब आना, तब यज्ञ करेंगे। अब वरुण फिर वापस चले गए। अब हरिश्चंद्र का प्यार जो था उस बच्चे से बढ़ता ही चला गया। दांत निकले आए, वरुण फिर गए, क्यों तुम हमारी बात भूल ही गए? तुमने कहा था कि दांत निकले, दांत भी निकले आए, यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज हम नहीं, आप भूले गए। हम क्या भूल गए? तुमने तो कहा था कि दांत निकले, दांत भी निकले आए, अब हम क्या भूल गए? बोले जय तो तुम भूल गए, हमने जेब वाले दांत थोड़ी बताए थे, जेब वाले उखड़ने के बाद जब दोबारा निकलेंगे तब आना, थोड़ी जल्दी आ गए। अब कोई ना कोई बहाना बना देते हैं हरिश्चंद्र वरुण से। और यही बात सुन ली उस बच्चे की मां तारा कि हमारे पति हमारे बच्चे को यज्ञ में चढ़ा देना चाहते, तो अंधेरी रात में गोद ले लिया अपने बच्चे को। और एक बात कहिए लाला, अगर तुम घर पे रहोगे तो वरुण तुम्हें मार देंगे, और दुनिया भर में ऐसी कोई भी मां नहीं होगी जो अपने बच्चे को आग में जलता हुआ देखे। एक काम करो, तुम घर से जंगल में भाग जाओ और लौट करके जीवन में कभी ना आना, हम यही सोच लेंगे हमारे कुछ हुआ ही नहीं। तो वरुण की डर की वजह से बच्चे को घर से जंगल में भगा दिया। तो इसी बात के बदले में हरिश्चंद्र में और वरुण में घर पे युद्ध छिड़ गया। ये हरिश्चंद्र वरुण से हारे गए और घर पे बीमार पड़ गए। अब हरिश्चंद्र घर पे बीमार और इधर रोहितास वन में भटक रहा है भूखा प्यासा। तो इस रोहितास को विश्वामित्र के बहनों ही मिले हैं अजीग्रत ब्राह्मण। बोले बेटा राजा के लड़का लग रहे हो और इधर वन में काय को घूम रहे हो, घर पे ले गए भोजन कराया। तो रोहितास ने सारी कहानी बताई। बोले महाराज वरुण हमें मार देना चाहते, आप एक काम करो, आपके घर में आपके एक लड़का है जो हम लेने आए हैं, आपके कोई कमी नहीं है, 3 बालक हैं, उन 3 बच्चों में से एक लड़का को बेच लो और एक के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे और अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चला देंगे। जब ये कहा एक के बदले में 100 गाय दे देंगे तो महात्मा लोभ में फंस गए। सोच लगे 3 हैं
एक बेच लेंगे, दो फिर भी बने रहेंगे, कौन सी वाह भाई। बोले सुनो रोहितास, हम सबसे बड़ा लड़का तुम्हें नहीं दे पाएंगे, वो हमें बहुत प्यारा है। और फिर इनकी माँ से पूछो तो माँ ने ये उत्तर दिया, हम सबसे छोटा नहीं दे पाएंगे, वो हमें ज्यादा प्यारा है। तो जो बीच वाला लड़का था जिसका नाम था सुनाशेष, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा, भैया ना हम बाप को प्यारे हैं और ना माँ को प्यारे हैं, तो इससे बढ़िया ये है कि हम वरुण के यज्ञ में चढ़ जाएं, वही अच्छा है, तो हमें ले चलो। और 100 गाय दे दी, सुनाशेष खरीद लिया और चल दिया रोहितास। देखो, पिता ने कह दिया कि बड़ा नहीं दे पाएंगे, माँ ने कह दिया छोटा नहीं दे पाए। वैसे तो माता पिता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, लेकिन ये प्रकृति का कुछ ऐसा नियम होता है श्रोताओ, या तो माता पिता का प्यार सबसे बड़े लड़का से हो या सबसे छोटे लड़का से हो। वो बीच है लगे रातें गिनती में, हम ही नहीं कहे, उन्हें कोई नहीं मानता। रास्ता में विश्वामित्र मिले, बोले कहाँ जा रहे, पूरी कहानी बताई, वरुण के यज्ञ में चढ़ने। तो वरुण का यज्ञ हुआ, विश्वामित्र शामिल हो गए। बच्चा चढ़ाने का जब नंबर आया तो उन वरुण की बार बार विनती करते हैं विश्वामित्र, वो अपने भांजे को भी बचाते हैं और रोहितास को भी बचाते हैं और वरुण का यज्ञ ऐसे ही करवाते हैं। तब कहीं हरिश्चंद्र को इस रोग से छुट्टी मिली। तो ऐसे थे ये राजा जो बात को कह करके बदल जाने वाले थे। अब देखिए, अब वो यज्ञ हुआ, अब तो हरिश्चंद्र का एक नियम बन गया, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन हरिश्चंद्र घर पे यज्ञ हवन न करते। इनके दरवाजे पे जो भी आता, जो मांगता, बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र से वही दे देते। इतना बड़ा नाम हुआ महाराज का, जो घर घर में चर्चा होने लगी, राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा, उसके बराबर तो दुनिया में कोई राजा ही नहीं। इतना नाम, अब नाम हुआ लेकिन बदनाम भी हुए। और एक बात ये भी ध्यान रखना, आदमी समाज में अपना नाम रोशन करने के लिए बहुत मुसीबत उठाता है। बहुत मुसीबत उठाने के बाद आदमी समाज में कहीं अपना थोड़ा सा नाम कर पाता है, और जब नाम हो जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, उसे बदनाम करने लगते। क्यों? जो है नाम वाला वही तो बदनाम। पर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम? जिसका नाम ही नहीं तो वो बदनाम गाएगा, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती गाएगी। अब नाम हुआ, अब बोले वो विश्वामित्र महाराज सुनो, कि सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। ये महाराज, सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर नदियां भी चढ़ के बहती है। सुनो वशिष्ठ, सावन भादों के दिनों में नदियों में फान आता है तो नदियां समुद्र थोड़ी बन जाती। अरे नदी नदी रहेगी, समुद्र समुद्र ही रहेगा। दूसरी बात यह है, चमकता है जब तक बैठे नाच नहीं, मुनि बरिए केवल होगा है कि हरिश्चंद्र की जांच नहीं। उत्तर दिया है महाराज सुनो, सोना तब तक नहीं चमकता है जब तक उसे आंच में न डाला जाए। अभी तो बिना मतलब की बात है, हरिश्चंद्र की जांच नहीं भई, परीक्षा नहीं भई।
अगर तुम कहो तो हम हरिश्चंद्र की जांच कर ले। बोले हाँ हाँ चले जा, हमें घमंड है कि हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को पीठ कभी नहीं दिखा सकता। विश्वामित्र बोले महाराज सुनो, अगर एक झटका में मैंने हरिश्चंद्र को धर्म से न डिगा दिया तो मैं भी गाधे का पुत्र नहीं का, चले जाओ। चले महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा करने विश्वामित्र सबसे पहले सूकर का वेश बनाया और हरिश्चंद्र के बाग में प्रवेश कर गए और बाग उजाड़ना शुरू कर दिया। माली लोगों को घायल कर दिया। खबर मिली महाराज हरिश्चंद्र को तो सुबह सुबह बगीचा चारों तरफ से घेर लिया। विश्वामित्र दौड़े, हरिश्चंद्र पीछे भागे। तो मौका पाकर के विश्वामित्र ने महात्मा का रूप बनाया और रास्ता में बैठ करके माला जपने लगे। तो हरिश्चंद्र पास में गए, बोले महाराज आप अभी आए हो या देर हो गई? इधर से कोई सुअर देखा है भागता हुआ? तो विश्वामित्र बोले देखने में बहादुर लगते हो, सुअर का शिकार करते हो। अरे कैसे बहादुर हो, क्या नाम है तुम्हारा? जवाब दिया प्रभु मुझे हरिश्चंद्र कहते हैं। तुम ही हो? बोले हाँ। जवाब दिया महाराज तो हम बड़ा किस्मत के बढ़िया निकले। मतलब ये है हम तो तुम्हारे घर आ रहे थे, तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते करते थक नहीं रहे। सुबह को जगते तो तुम्हारा नाम लेके जगते, शाम को सोते तो तुम्हारा नाम लेके सोते, और वही बड़ा नाम हमें आपके यहाँ ले आया, क्या आप हमें भी कुछ दोगे? अब हरिश्चंद्र की बड़ाई करने लगे और बोले तो सोदानी भूप और धर्म को रूप और नहीं कोई, तेरी सासा को सनौलती भूप खसबोई। बड़ा नाम हो रहा है महाराज आपका नाम हो रहा है, सबका काम हो रहा है और आराम हो रहा है। तो हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ के बोले महाराज सुनो, आप हमारी जितनी प्रशंसा में लगे हो हम उसके लायक नहीं हैं। और बोले हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही है महाराज आप हमारी जितनी प्रशंसा में लगे हैं हम उसके लायक तो नहीं है। हाँ इतना जरूर है जो भी हमारे यहाँ आता है जो मांगता है तो वो तो दे देता हूँ। अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप हमें बताओ आपकी क्या इच्छा है? तो विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र हमें धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं। फिर बोले साधु भूको भाव को धन को भूको नाय, और जो धन को भूको फिर सो साधु है नाय। हमें अपने लिए नहीं महाराज हमारी बेटी के लिए, मतलब हमारे घर में एक जवान बेटी है, कुंवारी है, शादी नहीं कर पाई, इसलिए हमें ज्यादा कुछ न दो, सिर्फ हमें इतना दे दो जो हम अपनी बेटी की शादी कर लें प्रभु। और बोले कि ब्राह्मण बोला कुछ अधिक नहीं, बिटिया कुंवारी है बक पीले हाथ करारा। बिटिया कुंवारी है बाके पीले हाथ ज्यादा नहीं महाराज इतनी दौलत हमें चाहिए जो हम शादी कर ले और कुछ नहीं। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज अपने
और जब कही सोना लाने की सोई विश्वामित्र ने मुझसे कह के तब कही गई बात ठिकाने। कुंडी लगाम में सब आएगा वक्त उठा लो मुझे आता है। उत्तर दिया महाराज ये नौकर मेरा है, दौलत मेरी है, राज्य मेरा है और इसमें तुम्हारा क्या है। अब हमें बोला करके दो हरिश्चंद जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। क्या समझे? जो हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुने तो थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम बैठे कहां हैं। लेकिन जब धर्म की तरफ देखा तो सर से मुकुट उतार करके ब्राह्मण के सर पे रख दिया। लीजिए महाराज ये राज्य आपका, यहाँ के रहने वाले सब लोग आपके और हम तो आपकी एक प्रजा के समान है। विश्वामित्र बोले प्रजा के समान नहीं हो, प्रजा हो। और ये चेहरा उतर कैसे गया? राज्य का दुख है क्या? वो दान नहीं जुर्माना है हरिश्चंद्र, जो दान देते समय मन में थोड़ा भी कष्ट किया हो। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज हमें राज्य का कोई कष्ट नहीं है, फिर क्या है? दक्षिणा दो, दे दो नहीं। तो हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज अब शरीर बचा है, शरीर के अलावा और कुछ नहीं, आप हमें बेच लो। हमारे घर में एक पत्नी है उसे भी बेच लो, एक हमारे लड़का है वो भी बेच लो, आपका कर्जा पूरा हो जाएगा। तो विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र एक काम करो, पहले तुम अपनी पत्नी को पूछ के आओ, अगर बिक रही है तो भी ठीक है और नहीं बिक रही है तो भी ठीक है, हम इधर ही बैठे। अब चले महाराज अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास घर के लिए। देखिए वो महाराज हरिश्चंद्र होए मन में मनहीन और भूप जब मेलन को गाया, भूप मेलन को गाया, हाथ जोड़ के सन्यासी से फिर से बतलायो, अभी आंगन में जाता हूँ रे, अभी आंगन में जाता हूँ और प्राणन प्यारी तारा को संग लेके आता हूँ। चले महाराज अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास। पत्नी ने पति को देखा तो बड़ा सम्मान से बिठाया, लेके चेहरा की तरफ देखा तो सवाल कर दिया। तो हरिश्चंद्र अपने मन की बात अपनी पत्नी से बोले, हे रानी एक महात्मा दरवाजे पे खड़े, तुम हमारे साथ बिकने के लिए चलोगी? तो हरिश्चंद्र की पत्नी उत्तर देती है, महाराज अगर ऐसी बात है तो पहले आप हमें बेचना फिर खुद बेच जाना। रोहितास आए, बोले पिताजी हमें भी लिए चलो, हम भी चलेंगे। तो हरिश्चंद्र कहते रानी तारा इन वस्त्र आभूषणों पे हमारा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, कोई फटी पुरानी साड़ी रखी हो वो पहन लो भद्रे। चले हैं तीनों प्राणी जिस समय काशी में बिकने के लिए। वहां देखो
जिस रानी ने कभी घर से निकल करके देहरी नहीं देखी थी, आज काशी में बिकने के लिए चली है। क्या वेशभूषा है, क्या दशा है तीनों प्राणियों की, तो एक कवि कल्पना करता है। देखो वहां रानी को सब सवार छुड़ो, और केवल एक साड़ी मोटी है, और बेटा पे सिर्फ लंगोटी है, राजा पे केवल धोती। देखिए, जिस रानी ने कभी घर से निकल करके दहलीज पे कदम नहीं रखा था, आज काशी में बिकने के लिए चली है। रानी को सब सवार छुड़ो, केवल एक साड़ी सिर्फ लंगोटी है, राजा पे केवल धोती है। चले हैं तीनों प्राणी काशी में बिकने, चाहे वो आ जाए और ले जाए। जैसे ये आवाज विश्वामित्र ने लगाई तो पूरे गांव के लोग भागे देखने के लिए ऐसी कौन सी मुसीबत है जो तीन प्राणी बिकने आए। और श्रोताओं, देखने वालों की तो भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। हरिशन सबके चेहरा की तरफ नहीं आ रहे, कोई तो कुछ कहे, कोई तो कुछ बोले, लेकिन कहीं से कोई उत्तर नहीं आ रहा। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, वैसे वैसे हरिश्चंद्र का चेहरा उतरता जा रहा है। बड़े दुखी है महाराज, सबके चेहरा की तरफ देख रहे हैं। तब तक उस भीड़ से निकलता हुआ एक मेहतर सामने आ गया। कौन बेच रहा है? विश्वामित्र बोले, हम क्या चाहिए? बोले, इस लड़की को, इस बच्चे को छोड़ करके इस नौजवान को तो हम खरीद लेंगे, वो भी एक शर्त है, अगर हमारे घर पे चल के ये मरघटिया का काम करेगा तो। वैसे नहीं। जैसे ही हरिश्चंद्र ने मेहतर के ये शब्द सुने तो दोनों हाथ जोड़ के मेहतर से बोले, भैया मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। और हरिश्चंद्र मेहतर से बोले रोते हुए, कि आखिर बाबू मगे नीर और जाने काल किए करम। बोले भैया जाने का
हरिश्चंद्र ने मेहतर से दोनों हाथ जोड़ के कही, जो भी तेरे निगाह में घटिया से भी घटिया काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। तो मेहतर ने उत्तर दिया, हरिश्चंद्र रो नहीं, खरीद लूंगा। ये बात चली रही है मां, तब तक एक ब्राह्मण आया, बोले इस लड़की को और इस बच्चे को हमें दे दो, ये लड़की घर पे भोजन बनाएगी और बच्चा ज्यादा कुछ नहीं करेगा तो पूजा के लिए बाग से फूल ही लाता रहेगा। देखो 20 बार सोना मेहतर लेके आया, 40 बार सोना ब्राह्मण लेके आया। वैसे तो तीनों प्राणी पास ही पास खड़े थे, जब कीमत पूरी हो गई तो हरिश्चंद्र मेहतर के पास जाके खड़े हो गए, रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के पास खड़े हो गए। कलेजा फट गया, हरिश्चंद्र के मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ एक ही बात निकली है, मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर लेता है तारा, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता। ये हम ही पहले इंसान है जो हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच दिया तारा। कभी भूल करके ये ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी किसी के साथ हुई थी। वो हरिश्चंद्र रोते हुए अपनी पत्नी से बोले, चली जाइए तारा, जाओ, नर मरते मरते भी और पत्नी को नहीं बेचते, और ये हम ही पहले प्राणी हैं जो सब मर्यादा में। ए भद्रे चली जाइए, जहां रहना बा सुखी रहना, कभी भूल के ये ध्यान न करना कि मेरी शादी किसी के साथ हुई। और जा धर्म के पीछे भी सुन गए, जा धर्म को पीटी दिखाई होना। उत्तर दिया है रानी तारा, तुम जा रहना मां सुखी रहना, कभी भूल के ये ध्यान न करना कि मेरी शादी किसी के साथ हुई थी। और जो ये शब्द हरिश्चंद्र की पत्नी ने सुने तो हरिश्चंद्र की पत्नी विश्वामित्र से रोई, बोली महाराज इतना अन्याय हम लोगों के ऊपर न करो, अगर तुम्हें भेजना ही है तो हमें एक ही जगह भेज दो, हम बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रहेंगे, हमें एक ही जगह भेज दो। विश्वामित्र बोले किसने कहा जिंदा रहो, दक्षिणा मिल गई अब जिंदा रहो, चकुआ में गिरो, हमें क्या करना। उठे और चले गए, हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चले, रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के साथ चले। मुड़ मुड़ के देखते जा रहे एक दूसरे को तीनों प्राणी। हरिश्चंद्र जब थोड़ी दूर निकले तो तारा से नहीं रुका गया, तारा दौड़ी, बोली महाराज थोड़ी देर और खड़े हो जाइए, थोड़ी देर और खड़े हो जाइए। और बोली कि जरा देर ठहरो राजन, कि जरा देर ठहरो राजन, और तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा, अभी हमने जी भर के देखा। जरा देर ठहरो
हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझाने लगे हैं, तारा मोह जाल में पड़ना अब हमारा तुम्हारा अज्ञानपन है, तारा चली जाओ। चली आई इधर ब्राह्मण के घर और हरिश्चंद्र चले गए मेहतर के घर। पूरी रात लेट करके विश्राम किया है महाराज ने। पूरी रात लेट करके विश्राम किया है महाराज हरिश्चंद्र ने। सुबह जब हुआ है तो मेहतर सामने जाके खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? बैठे हो? बैठने के लिए खरीदा हमने, 20 बार सोना दिया हमने, 20 बार, वो भी सोने को नहीं बल्कि काम करने को। ऐसे काम नहीं होगा महाराज। सुबह सुबह जल्दी जागो और झाड़ू लेके भागो, काशी की गलियां साफ करके आओ, जल्दी आना, हम तुम्हें दूसरा काम बता रहे। अब हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने के लिए चले वहां। देखो वक्त बदलते देर नहीं लगती। वही राजा जो हजारों प्रजा के लोगों के ऊपर आदेश किया करते थे, आज एक मेहतर की आज्ञा का पालन कर रहे। समय पता नहीं कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे। जैसे साल में मौसम बदलते हैं, ऐसे ही हर आदमी के जीवन में मौसम बदलते हैं। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, ऐसी जिंदगी आदमी। कभी दुख, कभी सुख, कभी भलाई, कभी बुराई। हर दिन हर आदमी का एक जैसा कभी नहीं गुजरता। देखा होगा आपने, जो हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हें ज्यादा अनुभव होगा अपने जीवन में। देखा होगा आपने, जिन लोगों के घरों में सुबह का भोजन करने के बाद शाम का इंतजाम नहीं हुआ करता था, आज जो लोगों के घरों में देखो तो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। और जिन लोगों को ये खबर नहीं थी कि मेरे घर में पैसा कितना है, आज लोगों के घरों में देखो तो चूल्हे भी नहीं जल रहे, मांगे भीख नहीं मिल रही। जिन लोगों को अपने शरीर के ताकत के ऊपर घमंड था, कभी किसी दूसरे को घास नहीं डाली, ऐसी ऐसी बीमारी लगी है जो 4 पाँव से उठ के खड़े भी नहीं हो पाते। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, पता नहीं समय कब और कौन सी जगह कहां ले जाके खड़ा कर दे, वक्त का कुछ पता नहीं। कभी रजाई से बड़ा प्यार होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती है। कभी रजाई में 3-3 आदमी घुस जाते, चौथे की गुंजाइश बनी रहती है, और कभी रजाई को दूर फेंकते हैं। वक्त की बात है, समय की बात है। कभी कहता है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। देखो समय, देखो वक्त की बलिहारी देखो। करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे। और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में पड़े थे। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। जिन लोगों ने लिया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, कोई पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा तो एक से किसी के नजर पे देखे। समय वक्त। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत नहीं, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रणन। वो भी समय था रावण का
एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत नहीं, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण में। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़े नौछे में। वक्त देखो सूरज के 3 पन होते कदम। क्यों भय राजा से भिखारी बखत की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, पता नहीं कब और कहां ले जाकर के खड़ा कर दे। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाए। ये 100 रुपया हमारे पास, एक एक टिफिन 10-10 रुपया कलश वाली कन्याओं को। ये प्रिंस यादव सनो अवधेश यादव गणेशपुरा के रहने वाले हैं। और 100 रुपया हमारे पास आए हैं, 21-21 रुपया साथी